वेलकम गाइस, वेलकम टू एड्यू होम वंस अगेन। सो आज फॉर्म 15 सीए 15 सीबी पे एक स्मॉल पॉइंट आपको बताऊंगा। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग वी शुड ऑल नो कि फॉर्म 15 सीए फॉर्म 15 सीबी अब आप मैनुअली सबमिट कर सकते हो टू योर ऑथोराइज डीलर टिल 30th जून। इस महीने 30th जून 2021 तक आप मैनुअल फॉर्म सबमिट कर सकते हो फॉर्म 15 सीए 15 सीबी। ये क्यों आया? क्योंकि 7th of June this month income tax e-filing portal was supposed to be revamped and come up into altogether a new website, but unfortunately what happened, too many technical glitches were coming in, as a result of which सारे टैक्स पेयर्स बहुत सारे टैक्स पेयर were unable to submit this two form 15 CA and 15 CB online. So इन सब को देखते हुए CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने क्या किया, मैनुअल फॉर्म अलाउ कर दिया कि अब आप मैनुअल फॉर्म 15 CA 15 CB भर के अपने ऑथोराइज डीलर्स को दे दो 30 जून तक। दे कैन बी एक्सेप्ट दीज मैनुअल फॉर्म्स। फिर बाद में दे विल ब्रिंग अप एंड अ प्लेस इन द ई फाइलिंग पोर्टल जहां पे आप इनको मैनुअल फॉर्म्स को अपलोड कर सकते हो एंड यू विल गेट अ टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, so this was an update, and now let's have a small discussion on these form. So form 15 CACB क्या है? वेरी सिंपल कि इफ यू वांट टू मेक एनी फॉरेन पेमेंट टू एनी नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल, किसी नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल को या फिर किसी फॉरेन कंपनी को अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो आपको एक फॉर्म है फॉर्म 15 CA, वो भर के आपको ऑथोराइज डीलर्स बैंकर्स वगैरह जो होते हैं उनको सबमिट करना पड़ता है। और ये कौन बोलता है? ये बोलता है रूल 37 BB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। फॉर्म 15 CA के चार पार्ट है, ABCD। ये चार पार्ट क्या है? फॉर्म 15 CA का जो पार्ट ए है वो आपको भरना है कि अगर आपका टोटल रेमिटेंस पूरे साल में 5 लाख तक है, टोटल रेमिटेंस 5 लाख तक है और उस पे एंड दैट इज टैक्सेबल इन द सेंस कि उस पे टैक्स चार्ज करना है, TDS काटना है, तो आप फॉर्म 15 CA का पार्ट ए भरेंगे, पार्ट ए भरेंगे। ओके, यहाँ पे 15 CB बेसिकली एक CA का सर्टिफिकेट है टू सर्टिफाई दैट फॉर्म 15 CA जो है वो करेक्ट है। ओके, सो 15 CB नहीं दरकार पड़ेगा अगर टोटल रेमिटेंसेस पूरे साल भर में 5 लाख तक का है। अगर 5 लाख के ऊपर रेमिटेंस जाता है तो इसी फॉर्म का पार्ट बी और पार्ट सी भरना होगा। पार्ट बी और पार्ट सी क्या है? पार्ट बी और पार्ट सी तब आता है जब 5 लाख के ऊपर का रेमिटेंस है और एक CA का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है 15 CB में, एंड दीज हैज टू बी टैक्सेबल रेमिटेंसेस। और अगर आपके रेमिटेंसेस टैक्सेबल नहीं है, नॉन टैक्सेबल रेमिटेंस है, तो वो आपको पार्ट डी में भरना होगा, नॉन टैक्सेबल रेमिटेंस। इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर रूल 37 BB में कुछ 33 रेमिटेंसेस ऐसे हैं जिसपे कोई फॉर्म सबमिट करने का दरकार नहीं है, सो उन सब रेमिटेंस 33 रेमिटेंसेस को छोड़ के जो भी रेमिटेंस नॉन टैक्सेबल है उसको आपको पार्ट डी में भरना होगा। सो 15 CB क्या है? 15 CB एक CA जो है, आप 15 CA भरेंगे, उसके बाद में 15 CB आपको लेना होगा जहाँ पे एक CA सारे डिटेल्स को चेक करेगा एंड विल सर्टिफाई कि यस ऑल द डिटेल्स आर करेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट 15 CA 15 CB। ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है रेमिटेंस के लिए, अगर आप नहीं देते हैं तो आपको फाइन और पेनल्टी लग सकता है। 271 में आपको पेनल्टी देना पड़ सकता है 1 लाख रुपए तक का, अगर आप कोई भी तरीके का गड़बड़ करते हो। इनफैक्ट अगर आप कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हो तो भी आपको 1 लाख का पेनल्टी देना पड़ सकता है। सो ये फॉर्म सबमिट करने का तरीका क्या है? ऑनलाइन ई फाइलिंग पोर्टल में आपको जाना है, वहाँ पे आपको डिटेल्स भरना है 15 CA वगैरह का, CB का, एंड आपको उसका प्रिंट आउट लेके अपने ऑथोराइज डीलर्स जो रेमिट करेंगे उनको सबमिट करना पड़ता है। ओके, बिफोर एनी रेमिटेंसेस। So I hope this form, the basic of this form you have already understood. Now let me show you the 33 remittances जिसपे कोई आपको ये फॉर्म सबमिट करने का दरकार नहीं है। So you can see here these are 1 to 33 remittances are there. This is like you can see, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो
abroad in equity shares, investment करते हो abroad in debt securities. So all these 33, so these are non-taxable. If these are non-taxable, you don't have to submit any form 15C and 15CB for these 33. अदर देन दिस 33 कोई नॉन टैक्सेबल रेमिटेंस है तो उसको आपको पार्ट डी में भर के सबमिट करना पड़ेगा. सो आई होप द बेसिक्स ऑफ दिस टू फॉर्म्स आर क्लियर. You can connect me over these details.